नमस्ते। चलिए आज आपको ले चलते हैं स्वाद की एक ऐसी फैक्ट्री में जहां सब कुछ एकदम हाईटेक है, मशीनें चमक रही हैं, लेकिन दिल की कोई जगह नहीं। ये कहानी है भोलू की, जो एक परफेक्ट शवरमा बनाने का सपना देखता है, लेकिन उसकी ये मॉडर्न सोच एक ऐसी पुरानी हकीकत से टकराती है जो स्वाद के असली मायने ही बदल देती है। तो जरा भोलू की दुनिया में झांकते हैं। एक तरफ है उसका सपना, एकदम इंटरनेशनल आईएसओ सर्टिफाइड फैक्ट्री, और दूसरी तरफ है असलियत, एक खाली गोदाम, सोता हुआ स्टाफ और एक भी ग्राहक नहीं। देखते हैं कि सपने और हकीकत की ये टक्कर कैसी होती है। कहानी शुरू होती है भोलू के इस इंटरनेशनल शवरमा वाले सपने से। एक ऐसी दुनिया जहां नियम इंसानों से ज्यादा जरूरी हैं, जहां मशीनों का शोर लोगों की जरूरतों पर भारी पड़ता है। भोलू के लिए सबसे जरूरी क्या है? आईएसओ सर्टिफिकेट और नियम। सोचिए, उसका इकलौता कर्मचारी चंदू सो रहा है, लेकिन भोलू को उसे जगाने से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि फैक्ट्री के नियम दोहराए जाएं। और इस पूरे सपने का हीरो कौन है? फूड प्रोसेसर 3000। दुबई से आई ये भारी भरकम मशीन भोलू के लिए सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि उसके वर्ल्ड क्लास होने का सबूत है। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी सिस्टम का असली टेस्ट तो तब होता है जब एक असली इंसान उससे टकराता है। तो एक भूखा ग्राहक आता है जिसे फैक्ट्री के टूर से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस एक शवरमा रोल चाहिए। बेचारे सुरेश को शावरमा तो नहीं मिला, हाँ, फॉर्म और नियमों का एक पूरा बंडल जरूर मिल गया। ये सीन मजेदार तरीके से दिखाता है कि कैसे भोलू का सिस्टम भूख जैसी एक मामूली सी जरूरत से भी कितना दूर हो चुका है। और बस तभी कहानी में एंट्री होती है काकी की, एक ऐसी बुजुर्ग महिला जिनकी सीधी साधी बातें और पुरानी समझ भोलू के इस हाईटेक दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। काकी आते ही सीधा मुद्दे की बात करती हैं। फैक्ट्री के सैंपल रोल पर उनका पहला कमेंट ही भोलू के पूरे सिस्टम पर एक तमाचे जैसा है। सवाल एकदम साफ है, ये रोटी है या क्रिकेट का बल्ला? और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ भोलू का मॉडर्न तरीका है जो कहता है खाना वैक्यूम पैक्ड हो, 6 महीने तक चले। तो दूसरी तरफ काकी का नजरिया है जो कहती है अरे भाई, खाना जीने के लिए होता है, म्यूजियम में सजाने के लिए नहीं। अब आता है कहानी में वो ट्विस्ट जहां भोलू का ये पूरा हाईटेक सिस्टम धड़ाम से नीचे गिरता है। एक ऐसी चुनौती आती है जिसका जवाब उसकी महंगी टेक्नोलॉजी के पास भी नहीं है। बस एक आवाज और घना अंधेरा। पूरी फैक्ट्री में सन्नाटा छा जाता है। लाइट चली गई है और एक झटके में सब कुछ खत्म। करोड़ों की मशीन अब एक बेकार लोहे का डब्बा है। इन्वर्टर खराब, जनरेटर में डीजल नहीं, और सबसे बड़ी बात, खाना मशीन के अंदर बंद है और भोलू पासवर्ड ही भूल गया। और ऐसे में काकी की आवाज उस अंधेरे में गूंजती है। वो उस सच को सामने लाती हैं जिसे भोलू नजरअंदाज कर रहा था। उसका पूरा सिस्टम बिजली पर टिका है। बिजली गई तो फैक्ट्री भी जीरो। जब मशीनें धोखा दे जाती हैं तब इंसान ही काम आते हैं। अब मशीनें तो चुप हो गईं, लेकिन काकी के बताए रास्ते पर एक नया इंसानी सिस्टम शुरू होता है। काकी का प्लान बहुत सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं। खिड़कियां खोलो, पुराना स्टोव निकालो और सब मिलकर काम पर लग जाओ। यही है असली टीम वर्क। और जानते हैं सबसे पहले क्या बदला? माहौल। वो फैक्ट्री वाली मशीन के तेल की बदबू गई और ताजे प्याज की खुशबू आने लगी। काकी कहती हैं यही है असली अरोमा। और ये सिर्फ खाना पकाने की बात नहीं थी, ये लोगों के जुड़ने की बात थी। सब साथ में जमीन पर बैठे पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। एक ऐसा अपनापन जो कोई भी मशीन कभी नहीं दे सकती। और आखिरकार हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां स्वाद का असली राज सामने आता है। और जैसे ही सुरेश ने पहला निवाला लिया, उसका रिएक्शन देखने लायक था। वो सादा सा हाथ से बना खाना उसे किसी अमृत जैसा लगा, मशीन से बने खाने से लाख गुना बेहतर। और बस इसी पल भोलू को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि मशीनें सिर्फ चीजें बना सकती हैं, लेकिन असली स्वाद तो इंसानी हाथ, प्यार और देखभाल से ही आता है। तो कहानी का सार यही है कि बड़े बड़े साइन बोर्ड या महंगी मशीनें असली संतुष्टि नहीं दे सकती। असली मजा तो तब है जब लोग प्यार से एक साथ बैठकर खाना पकाते और खाते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस ऑटोमेटिक होती दुनिया में वो कौन सी इंसानी खूबी है, वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसे हमें हर हाल में बचाकर रखना चाहिए?